फिर जाएगी आपकी मति और होने लगेगी दुर्गति अगर वह आपकी जिंदगी में आ जाए। आप कमाएंगे चवन्नी और खर्चा होगा रुपया अगर उनकी नज़र आप पर पड़ जाए। आप बनाना चाहेंगे अपना घर पर वो कर देंगे आपको दर बदर जो आपके कर्म उन्हें न भाएं। आप होंगे कहीं के शेर, बादशाह या नवाब, पर उनके सामने आते ही आपका हो जाएगा काम तमाम। आपके हर बनते काम में वह लगाएंगे अड़ंगा और अगर नहीं मानी उनकी बात तो कर देंगे दंगा। वह ना तो किसी से डरते हैं और ना ही मानते हैं हार और तबाह करके ही रुकते हैं जब ठान लेते हैं किसी से रार। देव दानव मानव क्या त्रिदेव भी सहम जाते हैं जब शनिदेव उनकी राशि में आ जाते हैं। जी हाँ, वो शनिदेव हैं जिनके सामने कोई नहीं टिकता, पर कोई ऐसा है जिसके सामने खुद शनिदेव की शक्ति किसी काम नहीं रहती। उनके सामने वो निर्बल और निसहाय हो जाते हैं। तो अगर आप भी शनि से पीड़ित हैं और उनकी कुदृष्टि से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सुनिए ये दिलचस्प छोटी सी कथा जिसमें छिपी है शनिदेव की कृपा पाने का एक उपाय। एक बार की बात है, शनिदेव घूमते घूमते गंधमादन पर्वत से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ा बांदर लेटा आराम से धूप सेक रहा है। उसने शनिदेव को आते तो देखा, मगर देखकर भी ना तो रास्ता दिया और ना ही किसी तरह से प्रतिक्रिया दी। और तो और उसने अपनी आंखें और बंद कर ली। यह देखकर शनि का अहम सुलग उठा। एक छोटे से बंदर की इतनी हिम्मत, जिस शनिदेव ने स्वयं भगवान शिव को भी पशु योनि में रहने पर विवश कर दिया, उसका इतना बड़ा अपमान। यह सोचकर शनिदेव गुस्से से तमतमा उठे और बंदर से बोले, ओ तुच्छ बानर, हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तुझे तेरी पूंछ से पकड़कर पटक दूंगा। तुझे मेरी काल दृष्टि का पता नहीं है, जिस पर पड़ जाती है वह उठता नहीं, उठ जाता है। तेरी औकात ही क्या है। शनिदेव की बात सुनकर वानर मुस्कुराया और बोला, मैं तो बूढ़ा बांदर हूं, वैसे भी यह मेरी आराधना का समय है, मुझे कृपया करके डिस्टर्ब मत करो। जाओ यहां से, शांति से निकल जाओ, मेरी वजह से कहीं आप तकलीफ में ना आ जाओ। यह सुनकर तो शनिदेव गुस्से से कांपने लगे। वह भला कैसे एक बंदर की ऐसी बातें सह सकते थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और बंदर को पूंछ से पकड़कर जैसे ही उठाकर पटकना चाहा तो देखा कि वह स्वयं ही हवा में उड़ गए। अभी वो कुछ समझ पाते उससे पहले उन्होंने पाया कि वह उस बंदर की पूंछ में बंधे हुए हैं और बंदर पूरी रफ्तार से दौड़ा चला जा रहा है। अब बेचारे शनिदेव कभी किसी चट्टान से टकराते तो कभी किसी पेड़ से, कभी उनका सर फूटता तो कभी घुटना टूटता। कुछ ही देर में वह त्राहिमाम करने लगे और एक एक करके सभी देवताओं को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे, लेकिन कोई भी देवता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उधर वह बंदर शनिदेव को अपनी पूंछ में बांधे लगातार राम सेतु के चक्कर लगा रहा था, जिससे चट्टानों से टकराकर शनिदेव का बुरा हाल हो गया था। आखिर में जब शनिदेव को कुछ और नहीं सूझा तो वह हाथ जोड़कर बंदर से बोले, मैं समझ गया हूं कि आप कोई साधारण वानर नहीं हो, आप जो भी हो मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। यह सुनकर बंदर रुक गया। उसने धीरे से शनिदेव को मुक्त कर दिया और फिर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। यह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी को सामने देखकर शनिदेव को बहुत लज्जा आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। इस पर हनुमान जी ने कहा, ईर्ष्या, मिथ्या, अहंकार और लापरवाही, ये सब आपके गुण हैं शनिदेव जी। इस कारण आपने मुझे पहचाना नहीं, परिणाम स्वरूप आपकी ये दुर्गति हुई है। पर कोई बात नहीं, यह लीजिए सरसों का तेल, इसे अपने घाव पर लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। यह सुनकर शनिदेव की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने तेल ले लिया और कहा, प्रभु आप ही ने मुझे रावण की कैद से मुक्त किया था और आज आप मेरे घावों पर यह तेल दिया लगाने के लिए। हे राम भक्त, यूं तो मेरे प्रकोप से बचना असंभव है। जब मैं उसकी राशि में आता हूं तो उसको बेहद भयंकर कष्ट देता हूं। फिर भी मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आपका भक्त होगा, जो उचित विधि विधान से आपकी पूजा करेगा, उसका शनिकाल आराम से निकल जाएगा। दोस्तों, शनिदेव आज भी अपना वचन निभाते हैं। कुंडली में शनि कितनी भी खराब स्थिति में बैठे हों, अगर व्यक्ति सही समय पर सचेत हो जाए और हनुमान जी की शरण में चला जाए तो निसंदेह उसे लाभ मिलता है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए और हनुमान जी की पूरी कृपा पाने के लिए आपको अपनी राशि के अनुसार
वरन अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए। क्या आपको उपाय करने चाहिए, इसको जानने के लिए आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, प्लेस दे सकते हैं। इसको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि मैं आपको बताऊं कि शनि आपको किस प्रकार से परेशान कर रहा है और आप किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करें और उनकी अनुकंपा पाएं ताकि शनि आपका बाल से बांका भी ना कर पाए। ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे उपाय होते हैं। नॉर्मली लोग सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, लेकिन बहुधा होता यह है कि हनुमान जी आपकी कुंडली में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि हनुमान जी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि उनकी क्षमताएं कितनी हैं, तो आपको उनको जगाना पड़ता है अपनी कुंडली के अनुसार। आपने उनको अपनी कुंडली अनुसार जगा दिया तो फिर वो इस प्रकार से जाग जाते हैं कि फिर शनि आपका कुछ नहीं कर पाते। तो मैंने आपको एक छोटी सी कथा इसलिए सुनाई है ताकि आपके मन में यदि शनि से भय हो और आपको लगता हो कि मेरी शनि की ढैया चल रही है या मेरी शनि की साढ़े साती है या शनि दशा के अंदर परेशान कर रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी है ना आपके साथ। तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और करने के साथ साथ उनको जागृत कर लीजिएगा। जागृत करते ही उसके बाद शनि आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अब तक ना किया हो तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरा मन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।